देश में एक आईआईटी बाबा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ नकारात्मक बातें भी कर रहे हैं। आईआईटी बाबा के संबंध में मेरा क्या कहना है, कुछ मित्र हमको पूछ रहे थे। देखिए, आईआईटी बाबा जो हैं कोई व्यंग्य के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ है अब तक वह बहुत ही सांसारिक दृष्टिकोण से दुखद है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है। दुखद इसलिए है कि सांसारिक दृष्टिकोण से कि माता पिता से बिछो होना और इतनी उपलब्धि के बाद संन्यास ग्रहण करना, जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए तो यह दुखद विषय है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो जानते हैं कि यह स्थिति एक उच्चतम स्थिति है और शायद सभी धरती पर जन्म लेते हैं इसी के लिए कि वो जो हमारी भौतिकवादी सोच है, जीवन शैली है, उससे कभी ऊपर उठ सकें। और कोई व्यक्ति अगर उससे ऊपर उठा है तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है, मोक्ष का मार्ग है वह। लेकिन जो मूल विषय है विचार का वह यह है कि लोगों के लिए आईआईटी बाबा आकर्षण के केंद्र क्यों है। क्या आईआईटी बाबा का जो मार्ग है, आईआईटी बाबा मतलब अभय सिंह जी का जो मार्ग है, क्या वह मार्ग लोगों को बहुत प्रिय लग रहा है या वो किसी और चीज़ से प्रभावित है। मेरी दृष्टि में लोग आईआईटी बाबा के मार्ग से कम प्रभावित हैं। लोग इस बात से ज़्यादा प्रभावित हैं कि उन्होंने आईआईटी किया था और आईआईटी जैसी परीक्षा करके उन्होंने छोड़ दिया और अध्यात्म मार्ग को पकड़ लिया। आकर्षण का केंद्र वो इसलिए है। अगर लोगों के लिए अध्यात्म और अध्यात्म का मार्ग आकर्षण का केंद्र होता तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं गांव में, घर में, तीर्थस्थलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, शहरों में भी और हमारे जीवन के आसपास भी, जो बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं। एकला चलो का जो संकल्पना है, उस संकल्पना के आधार पर भीड़ में भी अकेले रहकर जी रहे हैं, क्योंकि जो भी आध्यात्म का मार्ग पकड़ेगा वो अकेला हो ही जाएगा, उसे अकेला चलना ही पड़ेगा, वो सबके टारगेट पर आ ही जाएगा। ऐसे में अगर लोगों के लिए अध्यात्म का मार्ग आकर्षण का केंद्र होता तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे लोग प्रभावित हो सकते थे और उनसे प्रेरणा ले सकते थे। लेकिन लोगों के लिए अध्यात्म का मार्ग आकर्षण का केंद्र नहीं है। लोग मैटेरियलिस्टिक हैं और वो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आईआईटी किया, 30 लाख 40 लाख का पैकेज इसका हो सकता था और सब कुछ छोड़कर यह आदमी अध्यात्म के मार्ग में चला गया, तो लोग उसको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसका क्या मंतव्य है। इसमें बुरा कुछ नहीं है। किसी भी दृष्टि से लोग अगर ऐसे लोगों को सुन रहे हैं और अध्यात्म के विषय को समझ रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बहुत ही विलक्षण बात है और इसमें किसी तरह का कोई नकारात्मक भावना मेरी नहीं है। लेकिन लोगों के लिए अगर आकर्षण का केंद्र उनका अध्यात्म विषयक मार्ग होता, उनकी सोच होती, तो यह ज़्यादा बेहतर होता और ये और भी बेहतर होता अगर लोग उसको फॉलो करते। केवल उनका मनोरंजन की दृष्टि से वीडियो देखना और उन पर सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणी करना और मज़ा लेना कि आईआईटी बाबा, जबकि उनका नाम अभय सिंह है। आईआईटी बाबा भी गलत नहीं है, वो आईआईटी किए हैं और उनका मार्ग जो है सो विरक्ति का मार्ग है, तो लोग आईआईटी बाबा बोल रहे हैं। लेकिन अभय सिंह जी जो हैं, अभी तक जो उनका जीवन है, वो जैसा भी जीवन है, वो जीवन निश्चय ही एक खोज का जीवन है और एक बहुत ही अलग तरह का जीवन है। और हम सभी के सामने जो भी लोग आ रहे हैं
उनका जो भी जीवन शैली है, चाहे वो कोई महापुरुष हैं, चाहे वो कोई साधारण लोग हैं, चाहे वो अभय सिंह जी हैं, चाहे कोई महात्मा हैं, एक तेजस्वी लोगों के लिए वह एक प्रकार ही है लाइफ का, और उसको देखकर हम सभी को कुछ सीखना चाहिए और सदैव कुछ उत्कृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उसको मजाक का विषय बनाना, नकारात्मक टिप्पणी करना सही नहीं है। समाज के सभी लोगों के प्रति, चाहे वो बहुत उत्कृष्ट कर रहे हैं और बहुत निकृष्ट कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी जो भावना है वो भावना ऐसी होनी चाहिए कि इसमें सुधार कैसे हो, इसको बदला कैसे जाए, या अच्छा कैसे हो, निकृष्ट को भी अच्छा बनाने की और उत्कृष्ट से सीखने की जो हमारा सनातनी परंपरा रहा है इस राष्ट्र भारत का, इस देश भारत का, उसे कंटिन्यू करना, उसे बनाए रखना हम सभी भारतीयों का महती दायित्व है, कर्तव्य है। तभी हमारा यह भारत देश एक महान राष्ट्र में परिवर्तित हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं IIT बाबा को अपनी तरफ से सादर शुभेच्छा अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।